इस हफ्ते बात किफायती घरों की। हाउसिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत किफायती घरों की ही है और हम बात कर रहे हैं 25 लाख से कम लागत वाले मकान की। हालांकि देश में मकान की जरूरत और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज शो में जुड़ रहे हैं। विक्रम जैन जो कि लीड है लो इनकम हाउसिंग प्रैक्टिस मॉनिटर डिलॉयट, और राघव गर्ग दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में हैं, डायरेक्टर गर्ग ग्रुप। तो सबसे पहले राघव, आपसे जानना चाहेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग की यहाँ काफ़ी डिमांड है भारत में, लेकिन बिल्डर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं रही है क्योंकि शायद मार्जिन्स प्रॉफिट के कम रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा घरों की ज़रूरत अफोर्डेबल सेक्शन में है, EWS और लो इनकम ग्रुप में। क्यों बिल्डर्स इस मामले में आगे नहीं आ रहे अब तक? देखिए, जो इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर जो ईज़ ऑफ डूइंग है दिस इज़ वेरी लेस। जो नियम है, जो प्रोसेसेस हैं, वो बहुत कठिन है। हम जब लो कॉस्ट हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे को एक सामान्य रियल एस्टेट डेवलपर से तोला जाता है और वही नियम, वही कानून और वही प्रोसेसेस हम पे लागू होते हैं जो कि एक नॉर्मल रियल एस्टेट डेवलपर के ऊपर लागू होते हैं। इसके कारण प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में मुश्किलें तो हमें उतनी ही आती हैं जितनी एक बड़े प्रोजेक्ट को करने की आती हैं, मगर प्रॉफिट्स हमारे कम आते हैं पर प्रोजेक्ट। मैं चाहूँगी, अगर ये बिजनेस मॉडल वर्क करता है तो क्या वजह है कि दूसरे डेवलपर इस पे काम नहीं कर पाए और जो खास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इससे दूर रह जाती? कोई तो अड़चनें होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी आई सेकंड विक्रम, हम भी उन 100 डेवलपर्स में से हैं जिन्होंने घर बनाए हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट में हमने 1000 घर बना के डिलीवर किए, बेचे। सेकंड फेज़ में हम 500 घर बना रहे हैं और इतना ही नहीं, हम 4 से 5 प्रोजेक्ट इस साल हमारा लक्ष्य है जो हम अचीव करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग का। सो ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, आना चाहते हैं। मगर जो बात वॉल्यूम्स की विक्रम कर रहे हैं, हम भी उतने वॉल्यूम में प्ले करना चाहते थे। वी वांटेड टू प्ले 1 लाख हाउसेस, मगर जो मैंने अपने पिछले उसमें कहा कि बनाने की डिफ़िकल्टीज उतनी ही हैं, मार्जिन कम है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ नीति, कुछ नियमों में ऐसी आसानी करें कि हम जैसे बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, छोटे डेवलपर्स इस फील्ड में आए, बड़े ही नहीं, हर छोटे शहर में एक ऑथराइज डेवलपमेंट हो। तो नियमों में बहुत फेरबदल की आवश्यकता है और गवर्नमेंट को इसमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और बहुत सारे डेवलपर्स को इसमें और आकर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की आवश्यकता है कि डेवलपर्स इस सेक्टर में आना चाहते हैं, बशर्ते इसके कानून, इसके प्रोसेसेस आसान किए जाएं, ईजी किए जाएं, अप्रूवल के सिस्टम्स लीन एंड मीन किए जाएं, जो बायलॉज हैं, बायलॉज को रिलैक्स किया जाए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। अभी ये 100 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ लाखों डेवलपर्स, हर गांव का एक किसान को डेवलपर बना दो ना, कि जो एक छोटा 10 मकान का, 20 मकान का, 50 मकान का एक छोटा प्रोजेक्ट अपना बना के, वो अप्रूव करा के वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर बन सके। क्यों इसको बड़ी कंपनियों के लिए छोड़ा जाए? क्यों इसमें इतना आसान बना के छोटे छोटे डेवलपर्स को उसमें लाया ना जाए? कुल मिलाकर जो क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम है और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है, वो एक बड़ी अड़चन यहाँ बिल्डर्स के लिए आती रही है। लेकिन राघव, जिस तरह से नई सरकार ने लक्ष्य रखा है हाउसिंग फॉर ऑल का, सबके लिए घर, और 2022 तक वो इसे पूरा करने की सोच रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं डेवलपर्स के लिए अब अफोर्डेबल हाउसिंग की राह आसान हो सकती है आने वाले सालों में? जितना पैशन और कमिटमेंट न्यू गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए दिखा रही है, हम एक्साइटेड हैं, हम होपफुल हैं। सो इफ़ दे कम अप विद क्लियर कट स्कीम्स, वन ऑफ द मेजर स्कीम्स है कि अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग को, इफ़ नॉट रियल एस्टेट, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर घोषित करा जाए तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो जाएगी। और जो 78,000 घरों की बात विक्रम कर रहे हैं, आई एम श्योर 1 साल के अंदर ही लाखों लाखों घर इस सेक्टर में आएंगे, इस सेगमेंट को केटर करेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कड़े कदम, अच्छे कदम सरकार को उठाने चाहिए। विक्रम, राघव, आपसे यहाँ मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के हमारे इस कार्यक्रम में आगे भी बात करते रहेंगे और काफ़ी इसका गहन तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं उनकी बात करते हैं, आप NCR के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको हम अफोर्डेबल हाउसिंग के हब के तौर पर डेवलप कर सकते हैं? शहर से थोड़ा बाहर कि जो आदमी अपना घर ले, वो काम करने के लिए 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की दूरी का सफ़र तय करके वो अपना काम करने आ सके। तो ऐसी लोकेशंस को आप सर्कल बना लीजिए, ऐसी सभी लोकेशंस हमारे लिए हब हैं। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ बहुत शानदार अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है। उन्होंने अहमदाबाद के चारों तरफ SP रिंग रोड, सरदार पटेल रिंग रोड बनाई और रिंग रोड के 1 किलोमीटर का जोन अफोर्डेबल हाउसिंग जोन घोषित करके
उसमें बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी। आज आप अहमदाबाद जाएंगे, वटवा, नारौल, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे चूर मात्रा में बहुत अच्छी सप्लाई अफोर्डेबल हाउसिंग की है, और एंड दे आर मेकिंग गुड मनी एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। सो इसी प्रकार की स्कीम्स और इसी प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा विक्रम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये शहर के अंदर आप चाहें, अगर दिल्ली की बात करें तो कनॉट प्लेस में ऐसा घर नहीं बन सकता। हम लोगों ने गाजियाबाद में बनाया, दिल्ली से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर, वहाँ बन सकता है। तो ऐसी जगहों को टारगेट करके वहाँ तक हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ले जाने की, सड़क और कनेक्टिविटी को ले जाने की, ताकि वो काम करने दिल्ली आ सके। यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो ये करके कौन देगा? क्या आप सोचते हैं कि सरकार को ज़रूरी है कि आप किसी तरह का सर्वे करें, पता करें कि कौन से इलाके हैं जिनको हम इस तरह के हब्स में डेवलप कर सकते हैं, और सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको लैंड देने की, या आप खुद ले सकते हैं? लैंड हम खुद ले लेंगे। मैं चाहूँगा कि सरकार हमें लैंड ना दे, बिकॉज जब सब्सिडी होती है उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसमें होर्डिंग होती है। वी डोंट वांट एनी सब्सिडी। हम स्वाभिमान के साथ अपना काम करना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध है कि वो हम तक सड़क पहुंचा दे, हमें पानी बिजली दे दे, हमें स्कीम दे दे। बाकी काम डेवलपर खुद कर लेंगे। हिंदुस्तान के डेवलपर्स रोबस्ट हैं, वो एफिशिएंट हैं, वो जानते हैं कैसे काम करना है, वो खुद कर लेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। और निवेश का बेहतर माहौल दे। महिंद्रा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट को लेकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, बोईसर और अवड़ी, चेन्नई में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट दूसरे बिल्डर्स को भी प्रभावित करेगा? और आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से मतलब क्या है? पहले ज़माने में गाड़ी पीस बाय पीस, टायर, नट बोल्ट ऐसे कस कस करके बनती थी। फोर्ड ने शुरू करे असेंबली लाइन कि आपने, उसके बाद गाड़ी केम एज अ मैन्युफैक्चरिंग। सो मकानों में भी आपको प्री फैब्रिकेशन और एक, समझ लीजिए आसान शब्दों में, एक इंडस्ट्री आपने लगा दी जहाँ पे मकान मैन्युफैक्चर हुआ, ऑन साइट आया और असेंबल हुआ। सो ये मोटा मोटा हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन प्री फैब। बड़े बिल्डरों के लिए ये हालांकि संभव है। मैं इसमें काफ़ी काम अभी होना बाकी है। ये जैसा विदेशों में है, लंदन में, यूएस में, मैक्सिको में, वहाँ हिंदुस्तान अभी वहाँ से काफ़ी दूर है। इसमें बहुत काम चल रहा है, मगर अभी पूर्ण रूप से कमर्शलाइज ये नहीं हो पाया है। हमारा अनुभव ये कहता है कस्टमर एक्सेप्टेंस और डेवलपर एक्सेप्टेंस और टेक्नोलॉजी का जो लिए जो स्किल्ड लेबर है, इसका सही मिश्रण अभी हिंदुस्तान में नहीं है। तो अभी छोटे डेवलपर्स या फिर मिड साइज डेवलपर्स तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएंगे, मगर यस, महिंद्रा जैसे प्लेयर, टाटा जैसे प्लेयर अगर इसमें आते हैं तो उनकी क्षमताएं हमसे कहीं ज़्यादा हैं और वो ज़रूर ये कर सकते हैं। और बड़ा चैलेंज इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का जो उन्होंने सॉल्व किया है वो तो है ही, लैंड प्रोक्योरमेंट का भी एक चैलेंज है जो जिसमें सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और प्री फैब्रिकेटेड का हम लोगों ने हमारे कार्यक्रम में पहले भी देखा था कि किस तरह से वो पूरा खाका तैयार किया जाता है। फिलहाल आप दोनों ने इस पूरी चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार भी इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि अब बहुत उम्मीदों के साथ इंडस्ट्री सरकार की तरफ देख रही है कि हमने एक कदम बढ़ाया है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी 2 कदम आगे आएँ और कुछ मदद करें। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग एक सनशाइन सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी डिमांड है, लेकिन ज़रूरत बिल्डर्स को प्रॉफिट्स को कुछ कम करके आगे आने की है।